अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पोटा कलेजी चिकन के, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। कुछ लोग इसे स्मेल की वजह से नहीं खाते कि उन्हें स्मेल आती है और ना उनसे टेस्टी बनते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें बताऊँगी कि जो कि आपको पता भी नहीं होंगी बिल्कुल, और जिससे हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ kg के करीब कलेजी पोटा ले लिया है, जिसमें दिल भी शामिल है, और इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। इनको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, कोई इसमें ब्लड ना हो और कोई इसमें इस तरह की कोई चर्बी वगैरह भी ना हो। तो साथ में हम यहाँ पर एक बड़ा प्याज जो मैंने रफली काट लिया है, बड़े साइज़ का प्याज लेना है। 1.5 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक चॉप टू लेंगे, और मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद बारीक सब्ज़ मिर्चें काटी हैं और एक मीडियम इसमें टमाटर लिया है। तो हम इसमें अब मैं ये रेसिपी घी में बनाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये रेसिपी घी में बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। और आपने इसी तरह मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपकी इस रेसिपी को बहुत उम्दा बनाएंगी, बहुत ही मज़े की बनाएंगी। तो मैंने जो प्याज एक बड़े साइज़ का लिया था, इसे मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। तो आप चाहें तो इसे सिर्फ चॉप भी कर सकते हैं। तो इसको, क्योंकि इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी, तो हमने इसे भूनने तक का इंतज़ार करना है। जब हमारी ये प्याज भून जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, तो तब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हमने इसे बहुत जल्दी नहीं करना, ना बहुत तेज़ आंच पर करना है। तो जब हमारी प्याज का कलर इस तरह चेंज हो जाए, तो हम इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले में अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और साथ में ही हम लहसुन अदरक भी डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए और अच्छे से इनका भी टेस्ट आ जाए। जो हमने टमाटर एक मीडियम साइज़ का लिया था, तो उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे भी आप चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। आपकी पोटा कलेजी की रेसिपी इतने मज़े की होने वाली है कि जो लोग नहीं भी खाते वो फरमाइशें कर करके आपसे बनवाएंगे, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ पर हम जब ये चीज़ें डाल लेंगे और टमाटर को अच्छा सा भून लेना थोड़ा सा पहले, तो उसके बाद हम यहाँ पर पोटे और जो हमने दिल लिए थे हम अभी वो डालेंगे। इसमें कलेजी को अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, ये थोड़ा सा देर से गलते हैं, तो इस वजह से हम इसे पहले डालेंगे। और साथ में ही हम 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर देंगे, ताकि नमक का भी इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए पोटा कलेजी में, वरना ये फीके फीके से रहेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपने नमक भी स्टार्ट में ही डाल देना है। हमने इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि इसमें से जो स्मेल वगैरह, पहली बात तो है नहीं, अगर थोड़ी बहुत भी कोई होगी तो वो निकल जाएगी। और साथ में हम इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल की है, और हाफ़ टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है, और थोड़ी सी इसमें लाल कश्मीरी मिर्च डाली है जो कलर के लिए, और जो हमने सब मिर्चें बारीक काट के रखी थी वो भी ऐड कर ली हैं। मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसमें तेज़ डाल लीजिएगा। और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने इसे भून लेना है, मसाला जैसे हम आम सालन का भूनते हैं, तो इसी तरीके से हमने इसका भी मसाला भूनने तक का इंतज़ार करना है। अभी इसमें हम यहाँ पर कोई भी फ़िलहाल पानी ऐड नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा मसाला हमारा भुन जाएगा, सारे मसाले कच्चे नहीं रहेंगे, तो हमने इसमें 2 चम्मच इसमें भरकर दही का ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो चिकन या मटन वगैरह होता है, गोश्त वगैरह होता है, या इनके कोई पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो इसमें दही लाजमी इस्तेमाल की जाती है, उससे इसका टेस्ट 2 और दुबाला हो जाता है। तो आपने इसमें 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करना है। दही आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी होगी तो उससे थोड़ा सा इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये ज़रूर ख्याल करना है कि आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये देखें हमारी दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया, और ये हमारी दही बिल्कुल मसाले में अच्छी तरह भुन गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये पोटा कलेजी ये पोटे और दिल हमने पहले गला लेने हैं, तो हम बिल्कुल इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हल्की आँच पर ढक कर रख देंगे। तब तक हमने इसे ढकना है, पकाना है, जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारे पोटा के ये दिल गल नहीं जाते। जब हमारी ये गल जाएंगे तो हमने कलेजी को उस वक्त ऐड करना है। कलेजी को हम स्टार्ट में ही ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कलेजी बहुत ही नरम होती है और बहुत ही जल्दी गल भी जाती है। तो इसलिए जब हमारी ये दोनों चीज़ अच्छे से गल जाएंगी, तो हमने कलेजी को तब ऐड करना है। और कलेजी को आपने डालते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच को नहीं हिलाना शुरू कर देना, वरना हाँ आपकी ये कलेजी टूट जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने चम्मच को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ही हिलाना है, बहुत तेज़ तेज़ नहीं हिलाना। हम इसे मीडियम आंच पर इतना पकाएंगे कि इसका अच्छे से कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छे से भुन भी जाए। ये देखें हमारे कलेजी का
काफ़ी हद तक कलर भी चेंज हो गया और काफ़ी अच्छा भुन भी गई है और इसने मसाले ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो इसी पॉइंट पर भी आप इसे ये खाने के लिए यहाँ पर चूल्हा आप बंद कर दें अगर आप भुना भुना सा खाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी क्योंकि हमने इसे रोटी के साथ खाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें हल्की सी ग्रेवी करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया और जो सीक्रेट चीज़ मैं आपको बता रही थी, तो यहाँ पर लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे और थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी इस्तेमाल करनी है। ये आपने लाजमी करनी है क्योंकि इससे इसका टेस्ट और डबल हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। और कसूरी मेथी से ऐसी चीज़ों की या गोश्त वगैरह की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इनमें इसका ये टेस्ट को दोबारा कर देती है, डबल कर देती है। तो आपने ये इसे लाजमी यूज़ करना है। ये देखें हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें और हमें कमेंट भी किया करें क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी आप पसंद कर रहे हैं। अगर आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी भी रेसिपी कैसी बनी है। तो आप ये देखें हमारी मज़ेदार सी पोटा कलेजी बनकर तैयार हो गई है। ये हर कोई अब शौक़ से खाएगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियो का हर न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप मेरी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।